अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 एक्सरसाइज 10.2 देखें। 10.2 एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक आउट दी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि इसमें आपने ऐसे ट्राइंगल्स को, इसमें आपको काफ़ी सारी ट्राइंगल्स दे दी गई हैं, ए बी सी डी 4 ट्राइंगल्स हैं, और इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के सेम हैं, एक जैसी हैं, यानी एक बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, उनको आपने ढूंढना है और सिर्फ आपने उनके नाम लिखने हैं, बताना है, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि ट्राइंगल कौन सी सेम है, सिर्फ उनके नाम आपने बताने हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल आपके पास ए है, ये ए ट्राइंगल है, ये बी है, ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी है। ट्रायंगल सेम होनी चाहिए बिल्कुल। किस तरीके से सेम होनी चाहिए कि उनके एंगल्स भी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि चारों के चारों ट्रायंगल जो हैं एक ही जैसी हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। एंगल्स, एक एंगल 50 का, एक 70 का है, एक चारों में ऐसे ही है। तो आपने सिर्फ इसमें ये देखना है कि शेप किसकी एक जैसी है और कौन सी एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए जो है वो ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने आपको नाम बता दिए हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर सिर्फ आपने सेम बतानी है कि कौन सी सेम है। ट्रायंगल ए जो है वो आपके पास, ट्रायंगल ए जो है वो किससे मिल रही है, ट्रायंगल डी से मिल रही है। ठीक है, ट्रायंगल डी के साथ मैच हो रही है। इसको आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, मेजरमेंट करेंगे तो आपको दोनों की एक ही मेजरमेंट मिलेगी। ये देखिए, इधर आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, एक 50 का है, एक 70 का है। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल जो है वो 180 के बराबर होती है। 70 50 जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 150 के, तो 120 के बराबर आ जाएगा। इसमें हम 60 प्लस करेंगे तो ये एंगल आपके पास किसका हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये एंगल भी 60 का है। इधर से इसका ट्रायंगल बी का भी ये एंगल 60 का है। इधर से ट्रायंगल सी जो है आपके पास, ये ट्रायंगल सी है, इसका भी ट्रायंगल ये आपके पास 60 आ जाएगा, और इधर से ट्रायंगल ये जो है ये भी आपके पास 60 आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल सेम है दोनों, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इस ये दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, ए एंड डी। इसलिए हमने क्या लिखा है कि ए एंड डी एक दूसरे से मैच हो रही हैं, और बी और सी एक दूसरे के साथ मैच हो रही हैं। सिर्फ ये इसका आंसर है। आपने सिर्फ यही बताना है कि इन ट्रायंगल्स में ए एंड डी, बी एंड सी एक दूसरे के साथ मैच हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दो सिमिलर ट्रायंगल्स बतानी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक पार्ट मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप इसका जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, शो दैट दी 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने आपको 2 एंगल्स दे दी गई हैं, वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन एक दूसरे के कुछ कुछ बराबर होनी चाहिए। इसका कॉन्ग्रुएंट का जो आपके पास साइन होता है वो इस तरीके से होता है, इक्वल, यानी कि इक्वल, थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इस साइन का मतलब ये है, इक्वल का साइन डालकर ऊपर छोटा सा निशान बना देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे के करीब करीब इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है दोनों के दरमियान में। ठीक है, 2 ट्रायंगल दे दी गई हैं। एक ट्रायंगल है आपके पास ए, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, एक ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ। ठीक है, एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। ठीक है, सबसे पहले हम आंसर में लिख देंगे कि एक ट्रायंगल आपके पास है ए सी बी और एक ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ। 2 ट्रायंगल आपको दे दी गई हैं। इसमें अब कौन कौन से इनके जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर आपके पास एंगल ए सी जो है वो एंगल डी एफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल ए सी जो है वो एंगल ई और एफ के बराबर है। किसके बराबर है, एंगल ए सी जो है वो एंगल ये ई और एफ के बराबर है, ये एंगल एफ है आपके पास। ठीक है, ई और एफ के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए सी और ई एफ एक दूसरे के बराबर है। फिर आपके पास बी सी, यानी कि ये वाला, इस वाली एंगल का बी सी, बी और ये सी, और इसका
डी और ई ये एक दूसरे के सेम है। बस सिर्फ आपने ये बताना है कि इनमें कौन कौन से एंगल एक दूसरे के सेम है। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए सी और ट्रायंगल डी ई एफ का एंगल ई एफ के बराबर है आपके पास। और दूसरा एंगल कौन सा है? दो एंगल दिए गए हैं ना, एक एंगल 65 और 45, इधर भी 65 और 45। तो हमने इन दोनों ही एंगल्स का सिर्फ बताना है कि ये एक दूसरे के सेम है। ए सी ई एफ के सेम है, बी सी जो है वो डी ई के सेम है, बस ये है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इफ़ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी के राइट डाउन। तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे कि अगर आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो ए बी सी के बराबर हो तो हम उसको किस तरीके से उसकी मेजरमेंट करेंगे और उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ट्रायंगल ए बी सी जो है आपके पास, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर आपको सिर्फ एंगल 94 दिया गया है। ठीक है, इसमें हमने एंगल सी भी मालूम करना है। क्या करना है? एंगल सी भी मालूम करना है और एंगल बी भी मालूम करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक एंगल 50 दे दिया गया है, एक एंगल 36 दे दिया गया है। आर एंगल जो है वो 36 है, क्यू जो है वो 50 है और पी हमने मालूम करना है। ठीक है, फाइंड करना है। अब देखना ये है कि और दोनों ट्रायंगल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो बेस है आपके पास ए बी, ये आपके पास है ए बी। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि इसमें आपने क्या क्या मालूम करना है। 5 इसमें आपको पार्ट्स दे दिए गए हैं कि ए में आपने लेंथ ऑफ ए बी मालूम करनी है, बी में आपने एंगल बी सी मालूम करना है, सी में आपने एंगल पी मालूम करना है, डी में आपने एंगल सी मालूम करना है और ई में एंगल बी मालूम करना है। ठीक है, जो चीज़ हमें मालूम नहीं है वो हमने यहाँ पर क्या करना है? मालूम करनी है। किस तरीके से मालूम करेंगे? देखें कि आपके पास ए बी सी पे सबसे पहले आपके पास है एंगल लेंथ ए बी, यानी कि ए बी की लेंथ मालूम करनी है। ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है ए बी, इसकी आप मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, ये इसकी बेस है, यानी कि पी क्यू आर की बेस ये है और यहाँ पर आपके पास ए बी जो है वो ए बी सी की बेस है। तो उन्होंने हम आपको बोला है कि लेंथ मालूम करनी है ए बी की लेंथ, मतलब यहाँ ए से लेकर बी तक आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। जब आप इसकी मेजरमेंट करेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 4 सेंटीमीटर के, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला है आपके पास द लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, अब वो इसकी आपने ए बी की मालूम की थी, यहाँ पर आपने अब बी सी की लेंथ भी मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पी क्यू की भी लेंथ दी गई है, यहाँ पर आपको पी क्यू की लेंथ दी गई है, पी और क्यू की भी, पी और आर की लेंथ भी दे दी गई है। यहाँ पर आपको सिर्फ ए और सी की दी गई है, बी और सी की आपने मालूम करनी है। बी और सी का भी वही तरीका है, बी और सी को जब आप यहाँ इन दोनों की मेजरमेंट करेंगे स्केल को रखकर तो फिर वो जो भी आपके पास आएगा, तो जब मैंने इसकी मेजरमेंट की थी तो ये मेरे पास आ रहा था 7 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में आप लिखेंगे इसका जो बी पार्ट है, बी है यहाँ पर द लेंथ ऑफ the length of BC is equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। और सी पार्ट है इसका एंगल पी, एंगल पी मालूम करना है आपने, एंगल पी मालूम करना है, ये आपने मालूम करना है। अब देखिए ट्रायंगल आपके पास किसके बराबर होती है? 180 के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए ये आपके पास है 36, ये आपके पास है 50। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, जो भी प्लस करने से आएगा उसमें जब हम तीसरी डिजिट हम उसमें डालेंगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए? 180 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे 60 + 50 क्या आ जाएगा आपके पास? 36 है, सॉरी 60 नहीं 36, सॉरी 36 और 50 कितना हो जाएगा आपके पास? 86। ठीक है, 86 में हम क्या प्लस करें कि आपके पास क्या आ जाए?
180 आ जाए, तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे 94 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा P है, हमारे पास P एंगल है ये 94 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास P भी मालूम हो गया, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे, आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल P जो है वो किसके बराबर है आपके पास 94 डिग्री। ठीक है, अगला D है आपके पास एंगल C मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपने? एंगल C। अब यहाँ पर देखें एंगल A जो है वो आपके पास 94 है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल C जो है वो आपके पास, यहाँ पर देखें R जो है 36 है, तो यहाँ पर जो C है वो R के इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 36। C जो है वो आपके पास 36 है, 94 में हम प्लस करेंगे ना 2 एंगल, यानी 94 में अब हम ऐसे कौन से 2 वैल्यू प्लस करेंगे, आपके पास 80 आ जाए तो वही आ जाएगा, एक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगल D जो है वो आपके पास क्या है, एंगल C इज़ इक्वल टू 36, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36। एंगल C जो 36 है, एक वैल्यू रह गई है, लास्ट है एंगल B। ठीक है, एंगल B आपके पास है 50। बिल्कुल सेम उसी जैसे एंगल आएंगे आपके पास, एंगल भी सेम होने चाहिए, मेजरमेंट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 जो Q जो है वो B के बराबर है, R जो है वो C के बराबर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से मालूम कर लिया, ये दोनों आपके पास एंगल्स मालूम हो गए हैं, और यानी आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और एंगल्स भी इक्वल हैं और मेजरमेंट भी इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। 10.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। जज़ाकल्लाह।